नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन। कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते थे, रामायण पर क्यों नहीं। कुल शब्द 563, गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बी रेडी फॉर इट, स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के प्रख्यात पत्रकार श्री हेमंत सिंह की एक स्टडी के अनुसार भारत में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा शुरू की थी, क्योंकि मुगल शासक अपने लाभ के लिए झूठ बोलते थे, छल कपट करते थे। इसलिए भारत के नागरिकों के वचन पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वह इस बात पर विश्वास करते थे कि भारत के नागरिक अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर यदि शपथ उठा ले तो फिर झूठ नहीं बोलते। विराम। शायद उन्हें भारत में सत्य वचन के लिए गंगाजल परंपरा का ज्ञान था। पैरा। मुगल और समकक्ष शासनकाल तक गीता पर हाथ रखकर शपथ उठाने की प्रक्रिया एक दरबारी प्रथा थी। इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन ओथ एक्ट 1873 पास किया और सभी अदालतों में लागू कर दिया गया था। विराम। इस एक्ट के तहत हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर और मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे। विराम। ईसाइयों के लिए बाइबल सुनिश्चित की गई थी। पैरा। अदालत में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1957 तक कुछ शाही युग की अदालतों जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी। विराम। पैरा। भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1669 में समाप्त हुई। विराम। जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया और इसके स्थान पर ओथ एक्ट 1969 पास किया गया। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया है। पैरा। इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बदलाव किया गया है और अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। विराम। अर्थात अब शपथ को सेक्युलर बना दिया गया है। विराम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई के लिए अब अलग अलग किताबों और शपथों को बंद कर दिया गया है। अब सभी के लिए इस प्रकार की शपथ है। पैरा। मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ ईमानदारी से
पुष्टि करता हूँ कि जो मैं कहूँगा वह सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। पैरा, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नए ओथ एक्ट 1969 में यह प्रावधान है कि यदि 11-12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान के रूप होते हैं। पैरा, वर्तमान में कोर्ट में 2 प्रकार की शपथ ली जाती है। पहला, जज के सामने मौखिक रूप से और दूसरा शपथ पत्र पेश करके। विराम, अगर कोई व्यक्ति शपथ लेने के बाद झूठ बोलता है तो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 193 के तहत यह कानून अपराध है और झूठ बोलने वाले को 7 साल की सज़ा दी जाएगी। विराम, इतना ही नहीं, इस सेक्शन में यह प्रावधान है कि जो कोई भी गवाह किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी मामले में झूठा प्रमाण या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग किए जाने हेतु झूठा साक्ष्य बनाएगा तो उसे 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। पैरा, यह अपराध तभी दर्ज किया जा सकता है जब गवाह ने सत्य वचन की शपथ ली हो। विराम, यदि वह शपथ नहीं देगा तो शपथ भंग का अपराधी भी नहीं कहलाएगा। पूर्ण विराम। उम्मीद करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।